हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। जो पैराबोला वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है पैरा प्लस बोला। पैरा का मतलब होता है फोर और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। जब भी हम किसी गेंद को थ्रो करते हैं तो कुछ ऐसी शेप बनती है, इसी शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। और अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करती हूँ तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जो किसी फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर ही रहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सर्किल के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर रहते थे। इसमें क्या आ गया? एक फिक्स लाइन और आ गई। और अगर मैं इसके डायग्राम की बात करती हूं तो यहां पर होती है वो फिक्स लाइन, और मैं मान लेती हूं कि यहां पर है वो फिक्स पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से फिक्स ही डिस्टेंस पर रहते हों, उनको हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन होती है ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं फोकस। और ये जो लाइन होती है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो किसके परपेंडिकुलर होती है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास करती है। और ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। जहां पर पैराबोला एंड एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला की। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? जहां पर ये जो वर्टेक्स होती है हमारे पास, वो अगर ओरिजिन पर लाई करती हो और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है पैराबोला की वो कहाँ पर होती है? चाहे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो उसकी वर्टेक्स होगी वो कहाँ पर लाई करेगी? ओरिजिन पर लाई करेगी। ऐसे पैराबोला को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला कहते हैं। और चार तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। एक तो हमारे पास होता है ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है, एक ये होता है लेफ्ट साइड पैराबोला, एक पैराबोला ऐसा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक पैराबोला ऐसा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब एक तो ओरिजिन के राइट साइड, एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड, एक ओरिजिन के अपर साइड, और एक होता है ओरिजिन के लोअर साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हम पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। मैं एक पैराबोला ले लेती हूँ जिसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करती है। ओरिजिन पर लाई करती है तो मैं इसको ओ नाम दे देती हूँ। और मैं मान लेती हूँ ये क्या है? उसका फोकस है। और ये क्या है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मैं मान लेती हूँ कि ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये हमारे पास होगी वाई एक्सिस। और मैं मान लेती हूँ यहाँ पर है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है ये फोकस, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। मैं मान लेती हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? फोकस के a,0 दिए गए हैं। और इसी तरीके से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट a,0 हैं तो इसके -a,0 होंगे। तो मैं मान लेती हूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -a,0 है। और क्या होता है कि जो वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है? वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके इक्वल। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होती है फोकस से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स तक की वो कितनी होती है? 2a होती है। ये हमेशा ऐसा ही मिलेगा कि फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 2a होगी। और फोकस से जो वर्टेक्स की दूरी होगी वो कितनी होगी? जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी है उसका हाफ होगी। ये हमेशा ऐसा होता है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? x, y दिए गए हैं। और
पैराबोला की डेफिनेशन से मैं क्या जानती हूँ कि एक फिक्स पॉइंट से जो दूरी होती है वो एक फिक्स्ड लाइन से दूरी के इक्वल होती है। मैं इसको m नाम दे देती हूँ। और ये -a है तो इस लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट लाई करेंगे उन सब का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a होगा। और अगर ये इस लाइन पर लाई करता है ये पॉइंट, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y बनेगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट हमने y ही लिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन के लिए हम ये चीज़ यूज करेंगे कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। मतलब पी एफ किसके इक्वल होगा, पी एम के इक्वल होगा, ऐसा कुछ होगा। और पी एफ ये हमारे पास क्या है, ये है डिस्टेंसेज। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका हम जानते हैं कि जब हम x1, y1 और x2, y2 दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जब हमारे पास दो पॉइंट दिए जाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं तो पी एफ की डिस्टेंस क्या बनेगी, इसको x2, y2 मान लेती हूँ। तो a - x होल स्क्वायर प्लस 0 - y होल स्क्वायर। बस हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है। मैं किसी को भी x1 मान सकती हूँ, किसी को भी x2 मान सकती हूँ, मेरी मर्जी है। अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ, pm फाइंड आउट करना चाहती हूँ। pm किसके इक्वल होगा, मैं इसको x2 मान लेती हूँ, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसके इक्वल बन जाएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4ax के इक्वल हो जाएगा। तो यही होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। जब हमारे पास कुछ ऐसा पैराबोला दिया जाता है जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करता है, जिसकी एक्सिस कौन होती है, एक्स एक्सिस होती है, और जिसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगी और राइट हैंडेड पैराबोला होता है। तो इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास बनती है। अगर वो पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड जिसकी एक्सिस क्या रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर चली जाएगी, ओरिजिन के राइट साइड चली जाएगी, तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। और अगर ऐसा पैराबोला दिया जाता है अपवर्ड पैराबोला, जो ओरिजिन के अपर साइड होता है और जिसकी एक्सिस इस बार कौन बन जाएगी, वाई एक्सिस बन जाएगी, और जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करता हो और जिसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लाई करती है, तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर कुछ ऐसा पैराबोला बनता है डाउनवर्ड टाइप का, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये होते हैं हमारे पास 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोलाज। अब हम बात करेंगे कि लेटस रेक्टम क्या होता है। मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा पैराबोला दिया गया है जिसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करती है और फोकस यहाँ पर है a,0, कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। तो हमारे पास जो भी लेटस रेक्टम होता है वो क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करती है और एक्सिस के कैसा होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस के कैसा होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो फोकस से तो पास करे और एक्सिस के कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ये होता है हमारे पास लेटस रेक्टम। अब बात आती है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास जो फोकस से किसी पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस देखती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि x, y है, तो फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस या फिर
इस पॉइंट से मैं डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ तो सेम ही रहती है। मैं इसको कोई एफ नाम दे देती हूँ और इसको मैं नाम दे देती हूँ एफ, तो फोकस है तो मैं इसको एस नाम दे देती हूँ और इसको एफ। तो क्या होगा, पी एफ किसके इक्वल होगा, एस पी के इक्वल होगा। और जो पैराबोला होता है अपनी एक्सिस के अबाउट कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। और इसका मतलब ये जो एस पी होगा किसके इक्वल होगा, इसके इस लाइन के इक्वल होगा। मैं इसको एम नाम दे देती हूँ, मतलब एम एफ के इक्वल होगा। एम एफ इज इक्वल टू एस पी। और ये जो एम एफ है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, जो क्या होगी फोकस से जो हमारे पास वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है उसका डबल होती है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी कैसी होगी, ए प्लस ए क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2a बनेगा। एम एफ इज इक्वल टू एस पी एंड एस पी इज इक्वल टू पी एफ। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पी एफ है और एफ क्यू है वो कैसे हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। और अगर लेटेस्ट रेक्टम ये है पी क्यू तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, पी एफ प्लस एफ क्यू, मतलब 4a बनेगी। ये होती है हमारे पास लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं लेटेस्ट रेक्टम को। लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होती है जो फोकस से तो पास करती है और एक्सिस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। और एक जो पैराबोला होता है अपनी एक्सिस के कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। और अगर मान लिया पैराबोला कुछ ऐसा दिया गया है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और पैराबोला अगर कुछ ऐसा या फिर ऐसा दिया जाता है तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।